बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आज आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, जो कुछ 26 नवंबर को हुआ डी चौक में, और वो एक अलग दास्तान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी, लेकिन पहुंचने के बाद भी वो नताइज हासिल नहीं कर सकी। पार्टी के अंदर इस हवाले से बहुत सी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि कौन से फ़ैसले पार्टी के थे, कौन से फ़ैसले पार्टी के नहीं थे। बैरिस्टर साहब से हमने ये भी सुना कि बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान एग्री थे कि संजानी बैठ जाएं, और भी बहुत सारे ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते थे प्रेशराइज़ करने के लिए इस्लामाबाद में आने के बाद भी। लेकिन बहरहाल वो फ़ैसला यही हुआ कि डी चौक तक जाना है। और अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सुहेल साहब एक ये भी है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, ये दोनों चाइना चौक तक रहे हैं, ये डी चौक नहीं गए दोनों। एग्जैक्टली ये ठीक है, नहीं गए थे। और उसके सारे के बाद जो 2 दिन से चल रहा था, अब पीटीआई में बड़े पैमाने पे काट पछाड़ की इतलात आ रही हैं, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के मुताबिक वो इमरान खान से मुलाकात करके निकले हैं, और इमरान खान ने उनको हिदायत दी है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल, दोनों को उहदों से हटाने का इमरान खान ने कह दिया। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब का अभी तक कोई लीगल नोटिफिकेशन नहीं हुआ हुआ एज ए सेक्रेटरी जनरल, वो बस उन्हें कहा गया था और वो जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो जिम्मेदारियाँ कंटिन्यू करने से बेसिकली जो सेक्रेटरी जनरल की जो एग्जैक्ट रोल होता है वो तो फिरदौस शमीम नकवी एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़े अरसे से। कोई नोटिफिकेशन आता है तो उनके नाम से आता है, किसी को शोकाज करना हो तो उनके नाम से आता है, कोई वार्निंग देनी हो उनके नाम से क्योंकि आती वो है। एक इलेक्टेड कह लें कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद वो एक इलेक्टेड होता था उनके पास। अब सेक्रेटरी जनरल की सीट खाली थी, सलमान अकरम राजा साहब को नॉमिनेट किया गया था उसके ऊपर कि जब तक नया लीगल नहीं आता तो ये मामला देखेंगे। तो वो एक तरह से मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था जिसका कोई लीगल बैकिंग उसको नहीं थी, तो उसके तौर पे वो काम देख रहे थे, और गौहर साहब इलेक्टेड चेयरमैन थे। अब क्योंकि नाज़रीन, अगर एक बात है कि पार्टी सरबराही इमरान खान की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लीगली बैरिस्टर गौहर चेयरमैन थे, और इमरान खान लीगल ग्राउंड पे तो सुहेल साहब आपको पता है कि हटा नहीं सकते एक इलेक्टेड चेयरमैन को, इसलिए अब गौहर साहब से रिज़ाइन करवाया जाएगा। उनको डायरेक्शन इशू हो गई है, वो देखें थोड़ी देर में शायद उनका भी रिज़ाइन आ जाए, और जब रेजिग्नेशन आएगा तो उसके बाद असद कैसर साहब को कायम मकाम चेयरमैन ही होंगे, फुल चेयरमैन नहीं कह सकते। देखें सारी चीज़ों का अगर आप क्रक्स निकालें ना तो आप एक चीज़ कहने में कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बुशरा बीबी के फैसलों की वजह से जो जिस तरह से उन्होंने एक बज़ाहिर कामयाब होते मार्च को नाकामी में बदला, उसने पीटीआई को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान एक इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंचाया है। बुशरा बीबी के फैसलों की वजह से इस वक्त पीटीआई तोड़ फोड़, आप देखें ना ये जो खबरें आ रही हैं कि जी इमरान खान फलां को हटा रहे हैं, हटाना एतराफ़ शिकस्त होता है कि आप लोग नाकाम हो गए, ये नाकामी का ऐलान होता है कि आपने जो मैंने कहा था वो नहीं कर सके। और क्यों कर नहीं सके? सलमान अकरम राजा को तो वो हटा रहे हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा को किस बात पे हटा रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी की बात मानने से इनकार किया है ना। नहीं, सलमान नहीं राजा तो सिरे से प्रोटेस्ट में आए भी नहीं ना। नहीं आए ना, क्यों नहीं आए मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आए। बुशरा बीबी का इतलात ये है कि बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा की 23 नवंबर को अनबन हो गई थी। बुशरा बीबी जिस तरह से डोमिनेट कर रही थी और जो चीज़ें कर रही थी और जो सऊदी अरब से मुतालिक बयान दे चुकी हुई थी, उसके बाद सलमान अकरम राजा और जो एक वाइज थोड़े ख्याल रखते हैं पीटीआई में, वो समझते थे कि हमें मज़ीद नुकसान ही उठाना चाहिए और पॉलिटिकली मार्च को पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए और एंगेजमेंट के लिए गवर्नमेंट को फोर्स करने के लिए जस्ट यूज़ करना चाहिए। और जैसे ही गवर्नमेंट एंगेज हो हमें वहाँ रुकना होगा, हमें वहाँ से, क्योंकि हमारे ऊपर 9 मई के साए पहले मंडला रहे हैं, आगे हाई कोर्ट के आर्डर्स मौजूद हैं, उसकी लीगल हमारे ऊपर हो सकती हैं चीज़ें। इमरान खान के ऊपर आप पहले 25 मई का वायलेट करने का मौजूद है केस, तो इन अदालत लग गई थी। तो उन्होंने कहा हमें बहुत एहतियात से चलना है, ठीक है हम लोगों को निकाल रहे हैं, फिर लोग हमारे जज्बाती होते हैं, हमें किसी ऐसी जगह नहीं लेके जाना जहाँ के जाके कोई मसला गड़बड़ हो जाए। बुशरा बीबी ने कहा जो चीज़ मैं लेके आई हूँ, जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको आप बस फॉलो करें, जो इमरान खान ने मुझे कहा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और बस हमने जाना है और सीधा डी चौक जाना है। तो उस वक्त 23 को ही सलमान अकरम राजा और पंजाब की जितनी बाकी क़यादत थी, मेन सेंट्रल पंजाब की, उन्होंने ये तय कर लिया था कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। वो इस्लामाबाद नहीं आए। मैंने उस रात एक ट्वीट किया कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने अपना बर्तन अलहदा कर लिया है। इस पर पीटीआई के जो चाहने वाले हैं वो मुझ पर टूट पड़े ट्विटर पर, मेरी तस्वीरें लगाई उन्होंने
कि जी ये बंदा हमारा मार्च जो है ना ख़राब करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। फिर कल वही अकाउंट्स जो ये कर रहे थे, ठीक है, कल वो पंजाब की पीटीआई की क़यादत पे बरहम थे ऑपरेशन के बाद कि जी वो कहाँ है। तो मैं दिल बड़ा कर रहा था कि मैं उनसे पूछूं जी अच्छा जी वो मैं तो जो इल्ज़ाम लगा रहा था तो अब आप क्यों उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कहाँ है। वो तो आपके मुताबिक धरने में थे, आए होंगे, बैठे होंगे, उन्होंने लीड किया होगा, वो आना नहीं चाहते थे। फिर बुशरा बीबी के साथ जो मामला जब रास्ते में अटक की रुकावटें पार हुई उस दौरान मुज़ाकरात जारी थे। बैरिस्टर सैफ भी, बैरिस्टर गौहर अली खान भी, ये सारे लोग इंगेजमेंट कर रहे थे। अली मोहम्मद खान ये अडियाला जा रहे थे। गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया था जी आप बैठे तो कमेटियाँ बनाते हैं कि वो गवर्नमेंट ने देख लिया था कि लोग ये निकाल रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी बस हमें जो चाहिए था वो तो शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने कहा जी आप अगर बैठ जाएँ तो हम कुछ कोशिश करते हैं, फौरी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हम 15-20 दिन में ऐसे हालात पैदा कर लेंगे कि आपको कम अज़ कम इमरान खान की रिहाई उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पीटीआई ये कह रही थी, जो इनकी एक वाइज थिंकिंग थी, उसमें ये कह रही थी कि हमें 26 और 27 नवंबर निकालना है। 26 को इनका रिमांड इमरान खान का पिंड का पूरा होगा तो हम हुकूमत से कहेंगे कि आप प्रोसिक्यूशन की साइड से कहेंगे कि आपने मजीद रिमांड नहीं लेना, जमानत करानी है हमने। 27 को जो अर्ली हियरिंग डाली गई थी, आप इसको देखें ना, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त डाल के मंजूर कराई गई थी लाहौर में जमानत के केसेस की। 8 केसेस जो 27 को कल जो खारिज हो गई जमानत, उसमें इसलिए रखा गया था कि वो भी गवर्नमेंट पर प्रेशर होगा कि आप वहाँ पे उन जमानत की दरखास्तों की कोई मुखालफत नहीं करेंगे एज सच। ठीक है। तो वहाँ से भी जमानत हो जाएगी तो लीगली इमरान खान बाहर आ जाएंगे इस दौरान। ठीक है। और आप इस दौरान एक अपडेट भी आ रही है। क्या? असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जी मुझे पार्टी चेयरमैन बनाने की जो इतलात है वो दुरुस्त नहीं है। हाँ ये तो थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा। अच्छा, अभी वो हमारे जो रिपोर्टर हैं जो पीटीआई कवर करते हैं आलीजा, उनसे उनकी बात हुई है और आलीजा साहब ने ये खबर दी है, चल रहा है अभी। अच्छा, उसमें आलीजा साहब ने ये खबर अभी दी है, अली ज़फ़र से उनकी बात हुई है तो वो कहते हैं, अली ज़फ़र साहब ने कहा जी मेरे नाम से जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो यानी कि अली ज़फ़र साहब को कोट करके जो खबरें थी जिस पे हमने आगाज़ भी किया था वो 200 हटाने वाला, अली ज़फ़र साहब आप कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुहेल साहब ये खबर अली ज़फ़र को कोट करके हमें भी उड़ी नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो चीज़ें शायद वो वापस कर रहे हैं या समेट रहे हैं, लेकिन पीटीआई देखे ना। अच्छा, अब पीटीआई जो है ना, अब जो पीटीआई है, अब पीटीआई ने देखें ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है। हाँ, ये चीज़ें रिपोर्टर से चली हैं। पीटीआई का यही हाल उस दिन मार्च में था। हाँ, पीटीआई का यही हाल उस दिन मार्च में था। मार्च के दौरान पीटीआई ने ये किया था कि उनको कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लोग वो लेकर आए। अच्छा, मैं जो आपको कहानी बता रहा था वो बताता हूँ। हाँ, पूरी करें उसे। तो अली मोहम्मद खान वगैरह वहाँ से वापस चले अडियाला से और ये पैगाम रसानी कर रहे थे। इन्होंने कहा जी कि हम जाके कटी पहाड़ी के पास, उस वक्त वो मौजूद था, कि हम जाके बुशरा बीबी और उनको कन्वे करते हैं। रास्ते बंद थे, ये खुद नहीं जा सके, लेकिन इन्होंने पैगाम पहुंचाया कि हजूर ये फरमा रहे हैं इमरान खान के अली मिन गंडापुर को। इन्होंने कहा कि जी ठीक है, गवर्नमेंट अगर इंगेज हो गई या तो आप बैठ जाएँ कहीं संगजानी वाली साइड और फिर एक प्रेशर बिल्ड करके रखें गवर्नमेंट पे कि हम आगे मार्च करेंगे अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। अब होता भी ये है जुल्करनैन साहब के जब एहतजाज चल के आता है मार्च, तो उसके बाद उसे आपने धरने में कन्वर्ट करना होता है। वहाँ आपने एक पंडाल सिक्योर करना होता है, वहाँ आपने जलसे का माहौल बनाना होता है, एक स्टेज बनाना होता है जहाँ से लोग स्पीचेस करते हैं। एक सवाल है मेरा, सवाल ये है, फिर उससे इस मामले को ना ये यहीं का इसी लेवल का सवाल है, फिर आगे चलते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने दी मलिक साहब के प्रोग्राम में और फिर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान एग्री थे वहाँ संजानी में बैठने पे और वहाँ पे जब एंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी इमरान खान की मेरे फ़ोन से, जब मैं अरगोर वहाँ थे, मेरे मोबाइल से बात करवाई गई अली अमीन गंडापुर के साथ। फिर उन्होंने कहा कि जी गंडापुर कन्वेंस हो गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, खान साहब ने कह दिया तो वहीं बैठेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी नहीं मान रहे थे, वो कहती थी जितनी मैं नहीं है इमरान खान का कोई पैगाम मैं ऐसे किसी के मुंह से नहीं मानूंगी। तो सवाल सिर्फ ये है कि जब गंडापुर से उनकी बात करवाई जा सकती है, तो जब बुशरा बीबी इनकार कर रही थी तो वो कॉल बुशरा बीबी को भी करवाई जाती थी। ये कहता यार अच्छा जी उन्होंने भी गल करा दी, खान साहब उनको भी बता देते हैं। ये जो असल चीज़ है ये क्यों नहीं हुई? नहीं, वो फ़ोन नहीं हुआ था। फ़ोन टैपिंग से वो पहले भी परेशान है कि जी ऑडियोज लीक हो जाती नहीं, वो तो इसलिए वहाँ नहीं करना चाह रहे थे। मेरी इतला ये है कि फ़ोन रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे वो,
वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन बैरिस्टर गौर ने उन्हें फ़ोन दिया तो कहा जी कि 40 सेकंड का सिर्फ आपको है कि बयान रिकॉर्ड करना है। उन्होंने कहा जी मैं तो 3-1 मिनट की वीडियो दूंगा, 40 सेकंड नहीं। फिर उन्होंने कहा यार तू जेल में ये तो फ़ोन तो नहीं लाने देती, ये फ़ोन किसका? उसने कहा नहीं ये मेरा नहीं है, मैंने इधर से लिया। तो इमरान खान ने कहा ना मैं किसी और के फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाता। फिर वीडियो रिकॉर्ड हुई ही नहीं। नहीं, वो जो बेस्टर सैफ की उन्हें प्रोग्राम में कहा है कि मेरी टेलीफोन पे मैंने बात करवाई इमरान खान साहब की अली मीन गंडापुर से, तो वो जो फ़ोन सैफ साहब ने उधर करवा दिया तो वो बुशरा बीबी को भी कह सकते थे। वो खान साहब कहते हैं कि हाँ यार बस वो गंडापुर को भी मैंने कह दिया तो आप लोग यहाँ पे स्टे कर लें, या जो सारा गंडापुर कह कुछ रहा है उसको कन्वे follow किया करें। गया था बुशरा बीबी से, ये सारी चीज़ें कन्वे की गई। ज़ाहिर है गंडापुर साहब ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरी बात पे इतना यकीन नहीं कोई करेंगे। वैसे गंडापुर साहब ना एक हार कुर्बानी भी दे के उतरे पीटीआई के लिए, और सबसे मशकूक भी वही होगी। बिल्कुल ऐसे सबकी लानतें भी सुन बैठे। उस दिन मैंने खुद देखा है जो उनके साथ हो रहा था इधर जिना एवेन्यू पे आखिरी टाइम पे ऑपरेशन से पहले। वो कारकुनान से बात करना चाह रहे थे, कारकुनान गेट उनका गाड़ी का खुलता और कारकुनान आगे नारे मारते थे कि आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, बात नहीं सुन। तो इस हवाले अच्छा से एक चीज बुशरा मैं बीबी आपको को जब बताऊं, हुआ ना, इस बुशरा हवाले से एक चीज मैं आपको रह बताऊंगा ऑफ द जाएगी। रिकॉर्ड, हाँ वो ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा या नहीं, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, बुशरा बीबी को जब कहा गया कि जी आप ये पैगाम है, बुशरा बीबी ने जनाब जज्बाती और पूरा इस्लामी टच दिया। उन्होंने कहा जी मेरे साथ फिर मेरा अल्लाह है और मैं तो चाहूँगी आप लोग अगर नहीं है तो बस या अल्लाह तू मेरा मददगार हो जा, ये सारे मिल गए हैं, ये वो इस तरह का जो एक होता है ना टिपिकल ख़वातीन वाला, उनके सामने वो इस तरह का एक माहौल बना लिया। जिस तरह कोई घर में खातून इस तरह शुरू कर देती है तो बाकी सारे फिर चुप हो जाते हैं, यार ये तो अल्लाह के फरियाद वो लेगी। टिपिकल जो एक सास कहती है साढ़े रिश्ते के मरना लेने नाली। तो बुशरा बीबी ने वो वाला रोल प्ले किया है अच्छा, और उसके बाद ये सारा काम बिगाड़ा है। अब इमरान खान को सबसे पहले तो बुशरा बीबी की खबर लेनी चाहिए कि बीबी, या तो अगर इमरान खान साहब ने खुद ये कहा हुआ था ना कि आपने सब लीड करना है तो फिर तो इमरान खान साहब को मुबारक। लेकिन अगर उन्होंने इतना नहीं कहा हुआ था, क्योंकि फैसले बहरहाल जो है ना पॉलिटिशियंस के हाथ में रहने चाहिए थे। बुशरा बीबी पॉलिटिशियन नहीं है और वो खुद को मानती भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो जब नहीं है ना तो फिर चीज़ें पता नहीं होती। उन्होंने एक बीवी बन के सोचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा जज्बाती, अगर हम पे को और कंप्लिसिट होने का ना भी इल्ज़ाम है, उन्होंने कहा होगा जी नहीं ये सारे नहीं कुछ भी कर पा रहे तो मैंने ना एक ही बार में कर गुजरना है। या किसी सतह पे उनके जहन में हुआ होगा कि मैं एक दफ़ा कर दिखाऊँ, या गवर्नमेंट एज हो गई या अभी हम यहाँ तक ही आए हैं तो मैं वहाँ पहुँचूँगी और प्रेशर पड़ेगा तो आज ही छोड़ देंगे। अब उनको ना तो लीगल अंडरस्टैंडिंग है कि लीगली ये पॉलिटिकल है, ना पॉलिटिकल है कि भाई गवर्नमेंट इंगेज होना बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहली बार मैंने इतनी बातें सुनी इनसे कि मैं ब्लू एरिया से वापस चला गया था। वो कहते हैं मैं तो बुशरा बीबी की ज़मानत लेके गया था और उसके बाद ये रिहा हुई हैं। तो जब ये चीज़ें इस तरह चल रही हूँ तो फिर जाहिर है कम अज़ कम आज भी शायद हो सकता है और कुछ नहीं तो मियाँ महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहिबा, ये लोग चाहे हेल्थ ग्राउंड पे सही किसी ग्राउंड पे बेल आउट हो चुके होते, कोई वादा भेज रहे गए होते। आपने देखें इस बार करना गया था तो 10 पर्चे पिंडी में मजीद हो गए। आपने करना ये था जी कि पहले जो ज़मानतें लगी हुई हैं वो आपने ज़मानतें होने देनी है और आपने नए केस बनाने नहीं है इमरान खान पर। तो हम आपके साथ पॉलिटिकली चलेंगे, हम आके आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरा रहे ना वैसी तहरीक चला रहे हैं। हम शफाफियत के लिए पार्लियामेंट इंगेज करता है ना बंदा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आप कुछ तो लेते ना, आप सब कुछ दे के चले गए। आप जो फाइनल कॉल का आपने थ्रेट रखा हुआ था 1 साल से वो आप दे के चले गए, आप लूज करके चले गए। अब दोबारा बहुत मुश्किल एहतजाज आपके लिए करना अब वो मुश्किल हो गया। अगरचे मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि एहतजाज दोबारा दिसंबर में ही होगा, लेकिन मुश्किल है। लेकिन मुश्किल चीज़ें फिर इमरान खान करता है, जाहिर है वो हर मुश्किल से मुश्किल टास्क भी ऊपर आते हैं। और ये जो पार्टी चेंज हो रही है ना ऊपर ये लीडरशिप, ये इमरान खान अब जिम्मेदारी जिसे भी देंगे ना, असद कैसर बढ़ बढ़ के जो तब्दीलियाँ कर रहे हैं ना, शायद असद कैसर ये बोझ उठाने वाले नहीं है। हाँ वो शायद राजी ना हो रहे हैं। वो 9 अप्रैल की रात को भी अली मोहम्मद खान, मैं कायमा कमेटी में जब भी जाता हूँ बहुत शीर व शक्कर होते हैं गवर्नमेंट के साथ। उनका एक टिपिकल पॉलिटिकल स्टाइल है, वो लड़ने भिड़ने वाले नहीं है। ठीक है, इमरान खान के लिए वो जदोजहद करते हैं लेकिन विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ।
और वो जो एक सियासी पैरामीटर्स हैं उसके अंदर कोई क्रीज से बाहर जाने वाला बात नहीं है, ठीक है। और तो इमरान खान अगर इनके कंधों पे रखेंगे सेक्रेटरी और चेयरमैन का ओहदा, तो एक तो चीज़ वो दोबारा ये गलती कर रहे होंगे जी कि पूरी लीडरशिप मैंने केपी को दे दी दोबारा, पंजाब को वो खुद निगेट कर रहे होंगे जहाँ वर्क की ज़रूरत है। दूसरा ये होगा कि इनको वो साथ टास्क देंगे कि जी अब आपने दोबारा करके दिखाना है और ये आपने दबाव बढ़ाए रखना है। अब वो दबाव क्या होगा, आप डी चौक से आगे वापस चले गए हुए हैं, अब आप दोबारा चल के संगजानी आगे बैठ के दबाव डालेंगे। ऐसे ही है। सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो पता है किसका हुआ है। आखिरी बात है, फिर थोड़ा सा मतीउल्लाह जान साहब की तरफ आते हैं, हमारे सीनियर्स के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है। सुहेल साहब, वो चीज़ ये है, साहबजादा हामिद रज़ा उन्होंने कोर कमेटी की मेंबरशिप से रिज़ाइन किया। अगर मैं पार्टी के साथ मौजूद हूँ लेकिन मैं कोर कमेटी का हिस्सा नहीं रहूँगा, और हो सकता है कि इतलात आनी शायद वो अपनी एमएनएशिप से भी रिज़ाइन कर दें, लेकिन वो कहते हैं मैं खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा। आपको पता है जब ज़मान पार का ऑपरेशन हो रहा था, वो इतनी जो शदीद तरीन मज़ामत खान साहब के घर के गिर्द हुई थी ना, उसमें शल खाने वालों में, मज़ामत करने वालों में साहिबजादा हामिद रज़ा थे। अच्छा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? इतलात आ रही है कि उन्होंने, वो बहुत नाराज़ हैं इस सारे मामले पे। तो वो ये कहते हैं कि जब मामलात सियासी लोगों के हाथ में हों तो ही मामला ठीक रहते हैं। नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथों में जब आप पॉलिटिकल फ़ैसले दे देंगे तो फिर वो कहते हैं कि जो ये कुछ हुआ ये पॉलिटिकल कमेटी का फ़ैसला नहीं था, हम उसके फ़ैसले मानने के पाबंद हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें अब चल रही हैं। हालांकि साहबजादा हामिद रज़ा साहब 9 मई के बाद हर बंदा पार्टी छोड़ गया था, उन्होंने नहीं छोड़ी थी। खान साहब के घर के इर्द गिर्द वो सारा हिसार इन्होंने और इनके जो डाई हार्ड पॉलिटिकल मजहबी वर्कर थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने संभाला हुआ था। जो आउटर एरिया था सारा वो पीटीआई के वर्कर्स के पास था, अंदर वाला सारा इन्होंने संभाला हुआ था। जो मैंने खुद देखा, उन्हें रुमाल बांधा हुआ उन्होंने यहाँ पे चेहरे के ऊपर, और उस वक्त तो जुल्फ़ें रखी थी, लंबे बाल थे। खुद प्रैक्टिकली वो सारी उन्होंने सिक्योर खान साहब का घर करके रखा था, और सड़क के ऊपर जाके रखा होता है। ऐसा नहीं था कि खुद अंदर बैठ के डायरेक्शन दे रहे हो खाली, ओ मुंडे तू ऐ करो, मुंडे तू वो करो, ये नहीं था। प्रैक्टिकली मैदान में उतरे हुए था। तो वो इस किस्म के डाई हार्ड लोग जब आपके नाराज़गियाँ शुरू करें तो मामला ख़राब होते हैं। जी जी, फिर आपकी दूसरा एक और चीज़ देखें कि MWM इसमें उस अंदाज में आपको नज़र नहीं आई। नासिर अब्बास साहब नज़र नहीं आए। उनके एक पॉलिटिकल कमेटी के, जो MWM की पॉलिटिकल कमेटी है, उनके 1-2 लोग मुझे नज़र आए थे अलीमा खान साहिबा के साथ जब वो आई थी। तो अहमद फराज जब वो शायरी भी पढ़ रहे थे तो उस वक्त मुझे उनके साथ वो 1-2 लोग उनके नज़र आए थे जो उनकी सिक्योरिटी देते हुए आए थे। अदरवाइज़ वो ओवरऑल वो भी इस चीज़ से दूर रहे थे। हालांकि उन्होंने भी हर बुरे वक्त में जब कोई साथ नहीं दे रहा था, नासिर अब्बास राय साहब ने साथ दिया था, वो भी साथ हैं, हामिद रज़ा साहब भी हैं। तो ये थोड़ा सा अब तथहीर का अमल मेरा ख्याल है पीटीआई में एक दफ़ा फिर से होगा डेफिनेटली। हाँ। और मेरा ख्याल है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि एक सच तो बाहर है लेना कि इमरान खान की फाइनल कॉल थी। किसी भी वजह से जो बंदा साथ खड़ा नहीं हुआ, इमरान खान उसे ट्रस्ट तो नहीं करेंगे। बस भाई इनके कि जिसका उन्हें पता है, उनकी उन्होंने अहलिया की किसकी क्या सारी ड्यूटी लगाई गलतियां थी। होंगी, सारी गलतियां होंगी, लेकिन इमरान खान को पता है खाली एक क्रेडिट देंगे कि शी स्टूड टिल लास्ट। ऐसे ही वो आखिरी वक्त तक गई हैं, आखिरी जगह तक गई हैं, जहां मैंने कहा था वहाँ पहुंची। ठीक है, चलें देखते हैं, लेट्स सी वो क्या करते हैं। सुहेल साहब, आज मतीउल्लाह जान साहब के केस की हियरिंग हुई है। हाँ मैं वहीं पर था, सारा दिन उधर ही गुजरा, ATC में वेट करते रहे हम। फिर पेश किया गया मतीउल्लाह जान साहब को, और मतीउल्लाह जान साहब पर FIR दी गई है कि उनसे आइस बरामद हुई है। वो मतीउल्लाह जान जो सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाता, उससे आइस बरामद हुई है। और रिमांड मांगा गया है जी कि 90 दिन तक इसमें रिमांड बन सकता है, एक्सटेंड होती होती है, और 15 दिन का एक बार दिया जा सकता है। तो आप हमें 13 दिन का दें। और फिर जी जज साहब जो थे तहरबाज सिपरा, वो जनाब बड़े ऐसे उछल के आए कि जैसे बड़ा जेन्युइन केस है। सारे साफ़ी मौजूद थे, वकला मौजूद थे, ईमान मजारी थी, फैसल फरीद चौधरी थे, ईमान मजारी के हस्बैंड थे आदि चट्ठा। उन्होंने कहा जी कि अगर आप इस केस में भी रिमांड देंगे ना तो मैं तो वकालत छोड़ दूंगा, ये क्या केस है।
साकिब बशीर ने एफिडेविट दिया लेकर जी कि मतीउल्लाह जान तो मेरे साथ पिम्स मौजूद थे, वहाँ से लेकर गए। तो कौन सी आइस और क्या आप बात कर रहे हैं? तो इनका रिमांड ना दें, इससे गलत रिवायत पैदा होगी। हम साफ़ी हैं, हमारे पास हथियार तो होता नहीं, हम तो इस तरह अगर करेंगे तो रोज़ हमें वो रिमांड की रिवायत भी पड़ गई। इनको अगर पुलिस को पता चल गया, गवर्नमेंट को पता चल गया कि अदालतें रिमांड दे देती हैं, तो वो तो हमें पकड़ लिया करेंगे किसी न किसी केस में। तो जज साहब पता है क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो देखें ना, साफ़ी भी जब तक सिर्फ कलम था तो तब तक थे, जब से स्क्रीन आ गई है तो बड़ा रोला हो गया। आप आइस तक रहे ना, फिर आपको स्क्रीन के लगते हैं। अच्छा फिर जी आगे चले, बेचने का लगाया या जाहिर है जी स्मगल कर रहे होंगे, नशे में हुए होंगे, लेके भी जा रहे थे। अच्छा फिर जी आगे देखें, फिर जी वो पीछे से कुछ वगला बोले जी कि ये देखें जी ये फायरिंग वगैरह रिपोर्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने जो किया है मुजाहिरीन पर, तो इस वजह से इन्हें किया है। तो जज साहब कहते हैं अभी स्टेट की तरफ से बोला कोई नहीं, स्टेट कह रही है जी कि आप फायरिंग कर रहे थे, आगे से काउंटर आर्गूमेंट कर रहे हैं। अच्छा फिर जी चलें वो तो डेविल्स एडवोकेट के तौर पे उन्होंने कर दी, वैसे ये प्रोसिक्यूटर सारी कमरा अदालत वो नहीं, प्रोसिक्यूटर ने तो खाली कहा जी कि इतने दिन 90 दिन का हो सकता है, मैक्सिमम तो 15 दिन का बनता है, पहला 13 दिन का आप हमें दें। हमने पूछना है इनसे कहाँ से लेके आए थे, कहाँ लेकर जा रहे थे। प्रोसिक्यूटर साहब को वहाँ साफ़ियों ने घेर लिया, आज़ाद सैयद समेत काफ़ी साफ़ी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी आप कुरान पे कह सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो क्यों भला? मंशियात वाला केस जब रानसनाउल्लाह पे बना था तो ये बड़ा रेलिवेंट हुआ था कि जी कुरान पे हाथ रख के कहूँगा और ये कहूँगा, अल्लाह को जान देनी। हाँ अल्लाह को जान देनी है। तो वो अब इस गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर से पूछा गया, तो वो बड़े उनकी परेशानी हो रही थी वहाँ जी कि क्यों पूछा जा रहा है मुझसे। तो पुलिस खामोश खड़ी थी, प्रोसिक्यूटर साहब बोले हैं, उन्होंने कहा जी रिमांड। जज साहब ने कहा जी मैं कमरा अदालत में वो चैम्बर में जा रहा हूँ, और वापस आके उन्होंने कुछ आधे घंटे बाद कहा जी 2 दिन का रिमांड, 30 को आप दोबारा पेश करें। रिमांड मतीउल्लाह जान का दे दिया। अब थाना मारगला में पुलिस उनसे पूछेगी कि आइस कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे, और वो आइस का मुकदमा जिसको अभी तक गवर्नमेंट के किसी वजीर ने डिफेंड नहीं किया। पीटीआई को तो फिर शहरियार अफरीदी मैसर थे जो जान अल्लाह को देनी है कह कर कह रहे थे जी कि यहाँ तो वो भी नहीं हुआ, और कल गवर्नमेंट ने कहना है ये मुकदमा ठीक नहीं है। अच्छा इसको मजम्मत वकला तंजीमों ने भी करना शुरू कर दी है। एहसन बून साहब ने की है, बलूचिस्तान बार ने की है, वकला कहाँ बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे हुए थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अच्छा न्यूज़ टीवी चैनल्स के एसोसिएशन ऑफ डायरेक्टर न्यूज़ जो है उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा जी क्या मज़ाक़ खेज़ किस्म का पर्चा है, इसको आप वापस लें, गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब का रिमांड हो गया, उनको ले गए, और ये सारा सारों ने मुजम्मतें कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सर्दी लगने लगी है और उनको पहले से पता चल गया कि हमें 18 दिसंबर से ठंड शुरू हो जाएगी, इसलिए वो छुट्टियों पे जा रहे हैं और चंद दिन वो छुट्टियों पे रहेंगे, जिसके बाद अगले साल वो फिर उनकी वापसी होगी। अब नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।